अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में सुकून, बरकत और दिल को चैन तलाश कर रहे हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी इबादत के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह है दरूद इब्राहिमी। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसके बाद मैंने खुद ये फैसला कर लिया कि अब से हर जुमेरात की शाम से लेकर जुमे की शाम तक मैं सिर्फ और सिर्फ दरूद इब्राहिम का जिक्र करूंगी। ये एक ऐसा अमल है जिसके फायदे बेशुमार हैं। ये कहानी है मौलाना फैजुल हसन सहानपुरी की। आप बंटवारे से पहले ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आपकी शान और रुतबा बहुत ऊंचा था, लेकिन आपकी असल पहचान थी अल्लाह से आपका गहरा ताल्लुक। मौलाना साहब के बारे में एक बहुत ही हैरत अंगेज बात कही जाती थी। वो ये कि मौलाना साहब हर जुमेरात की शाम से लेकर जुमे की शाम तक किसी से भी बात नहीं करते थे। वो अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ दरूद इब्राहिम पढ़ते में गुजारते थे। वो अपनी बुनियादी जरूरतों को जुमेरात से पहले ही पूरा कर लेते थे ताकि इस मुबारक वक्त में कोई रुकावट न आए। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ दरूदे पढ़ने से क्या होता है, तो सुनिए। जब मौलाना साहब का इंतकाल हुआ तो उनके घर में एक चमत्कार हुआ। जिस कमरे में उनका इंतकाल हुआ था, उस कमरे में से 2 महीने तक लगातार खुशबू आती रही। ऐसी खुशबू जो किसी इत्र या परफ्यूम की नहीं थी, बल्कि एक जन्नती खुशबू थी। लोग दूर दूर से इस खुशबू को महसूस करते आते थे। ये उनकी दरूद इब्राहिमी की इबादत का ही नतीजा था। ये इस बात का सबूत था कि अल्लाह ताला ने उनकी इबादत को कितनी शान और बरकत दी थी। दोस्तों, इस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा, जब एक इंसान की सच्ची इबादत से अल्लाह इतना खुश हो सकता है, तो क्यों ना हम भी इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी में बेसुकून उस सुकून और बरकत हासिल करें जो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। दोस्तों, दरूद इब्राहिमी सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इसके 2 हिस्से हैं और दोनों का ही गहरा मतलब है। पहला हिस्सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला आले मुहम्मद। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह रहम नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। दोस्तों, ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। जब हम यही दुआ करते हैं तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होता है। हदीस में आता है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है और उसके 10 दर्ज बुलंद कर देता है ना कमाल की बात। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं और अल्लाह हमें इसका इतना बड़ा इनाम दे रहा है। दोस्तों, अब दूसरा हिस्सा है कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसका मतलब है, जैसा कि तूने रहम नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और इब्राहिम की आल पर, यकीनन तू ही तारीफ के काबिल है, बड़ी शान वाला है। यह हिस्सा अल्लाह की रहमत और बड़ाई की गवाही देता है। तीसरा हिस्सा है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अला आले मुहम्मदिन। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। यह हम अल्लाह से बरकत की दुआ करते हैं। चौथा हिस्सा है कमा बरकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसका मतलब है, जैसा कि तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर, यकीनन तू ही तारीफ के काबिल है, बड़ी शान वाला है। यहाँ हम फिर अल्लाह की बरकत और शान की दुआ करते हैं। ये दुआ न सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बल्कि उनकी पूरी आल और पूरी उम्मत के लिए है। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआ को भी कबूल करता है।
तो दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या ज्यादा आमदनी है, यानी इनकम। लेकिन ये सोच सही नहीं है। बरकत का मतलब है कम में भी बहुत कुछ, यानी आपकी आमदनी भले ही उतनी ही रहे, लेकिन आपके घर में सुकून, रिश्तों में मिठास, बच्चों की तरबियत में आसानी और आपकी सेहत में बेहतरी आ जाए। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक रिटायर्ड जज की कहानी सुनाई। उनकी पेंशन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा सुकून और खुशी नजर आती थी। उनके घर में हमेशा सुकून रहता था। जब उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में इतनी बरकत कैसे है, तो उन्होंने बताया कि मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। मैंने हमेशा हलाल कमाई पर यकीन रखा, और आपकी जिंदगी में मैंने अपने दरूद इब्राहिमी को अपना साथी बना लिया। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह ने मेरी जरूरतें ऐसे पूरी कर दी जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बरकत इसी का नाम है। आप देखेंगे आपकी गाड़ी जो रोज खराब होती थी, वो अब ठीक चल रही है। आपके बच्चे जो जिद करते थे, वो अब आपकी बात सुनते हैं। आपके घर में जो रोज की खिचखिच थी, वो अब खत्म हो गई है। ये सब दरूद इब्राहिम की बरकत है। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जुमे के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल दिन है। इस दिन की इबादत का सवाब बहुत ज्यादा होता है। आइए हम सब मिलकर आज ये अहद करें कि हम हर जुमेरात की शाम से लेकर जुमे की शाम तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा वक्त निकालकर ज्यादा से ज्यादा दरूद इब्राहिमी का विद्र करें। अपने सारे काम पहले ही खत्म कर ले। इस वक्त को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दे। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सुकून और बरकत की बारिश होने लगेगी। आपका दिल हल्का हो जाएगा और आपकी परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ कुछ मिनट निकाल कर दुरूद पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, ये अमल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगा। तो आज से ही शुरू करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत से फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।